क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो यकीन मानो हमारी आज की मूवी टॉक टू मी के बारे में जानकर जरूर करने लग जाओगे। जब आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ दोस्तों का ग्रुप भूतों से बात करके उन्हें अपने अंदर लाने की मस्ती करते करते एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम एक मिया नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी माँ की आत्महत्या से मौत हो गई है। वो अपने डैड के पास नहीं बल्कि अपनी एक फ्रेंड जैड के घर उसकी फैमिली बनकर रहती है। एक दिन वो जैड के भाई रायली को स्कूल से पिक करने जाती है। रास्ते में उन्हें एक कंगारू जख्मी हालत में दिखता है। डॉक्टर को बुलाने पर भी उसकी जान नहीं बचने वाली थी, तो वो उसे मुक्ति देने की कोशिश करते हैं, पर मिया ऐसा नहीं कर पाती और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। अंदर जैड अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से चैट कर रही थी और वो रायली को भी स्कूल से पिक करने नहीं गई थी। फिर मिया और जैड मस्ती करने लग जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि थोड़े समय के लिए डैनियल और मिया का भी अफेयर था, पर अब वो जैड के साथ है। मिया जैड की अच्छी दोस्त है। जब जैड फोन पर लग जाती है तो मिया रायली के पास चली जाती है। तभी वहाँ जैड की माँ आ जाती है, जो कि मिया को भी अपनी फैमिली ही मानती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जैड अपनी माँ से अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने की बात करती हैं। मिया भी उसके साथ होती है, पर जब वो बाहर आती हैं तो रायली भी बाहर खड़ा होता है, तो उन्हें उसे भी अपने साथ उस पार्टी में ले जाना पड़ता है। वहां जाकर मिया खुद को बहुत अकेला महसूस करने लग जाती है। जैड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां सभी दोस्त एक शैतानी हाथ के जरिए भूतों से बात करने का प्लान बनाते हैं, तो मजाक समझकर मिया उसे सबसे पहले ट्राई करने का कहती है। तब हैली मिया को सारी बातें समझाने लग जाता है कि आत्मा अगर उसके शरीर 60 सेकंड से ज्यादा रहेगी तो वो उसे खुद की दुनिया में ले जाएगी, और जॉश उसे कुर्सी से बांध देता है। फिर माया जब उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहती है तो एक भूत उसके सामने आ जाता है। मिया बहुत डर जाती है, पर जॉश और हैली के बिना सब उसे नाटक समझते हैं और जॉश हैली उसे फन। हैली मिया को दोबारा आत्मा को बुलाकर उसे खुद के अंदर समाने का कहता है। मिया जब इस बार हाथ पकड़कर टॉक टू मी कहती है तो सामने बहुत डरावनी औरत आ जाती है। मिया उसे अपने अंदर समा लेती है। जैसे ही वो उस आत्मा के वश में होती है, वो रायली के पीछे किसी और खूनी आत्मा के होने का दावा करती है। इससे सब डर जाते हैं। मिया रायली को वहां से भाग जाने का कहने लग जाती है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और जॉश उसके हाथ से वो हाथ अलग कर लेता है, तो मोमबत्ती बुझा दी जाती है। इससे माया दोबारा नॉर्मल हो जाती है और उसे भी इसमें बहुत मजा आया। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि रायली को नींद नहीं आ रही होती, तो वो जैड के पास जाकर सोने का ट्राई करता है, पर जैड उसे भगा देती है। फिर वो मिया के पास जाता है तो मिया उसे अपने पास बुला लेती है। रायली जब मिया से पूछता है कि भूत के वश में आने के बाद उसे कैसा लगा, तो मिया बताती है उसे बहुत मजा आया। उसका अपने शरीर पर कोई काबू नहीं था, पर महसूस सब हो रहा था। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैड दोबारा हैली से मिलती है और उसे कहती है कि डैनियल भी उस गेम को ट्राई करना चाहता है और रात को उसके घर आने का कहती है। शाम को जब डैनियल जैड के घर आता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है। उसे लगता है कि जैड रात को उसके जाने के बाद कोई पार्टी करने वाली है, पर जैड मना कर देती है। वो रायली और उसके दोस्त जेम्स से भी पूछती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। फिर वो डैनियल को अंदर बुला लेती है। रात को जैड की माँ के जाने के बाद जॉश और हैली भी वहां आ जाते हैं। वहां सभी लोगों के सामने डैनियल किसी आत्मा को अपने अंदर बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। डैनियल जब अपने अंदर आत्मा बुलाता है तो हैली पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही डैनियल आत्मा को अपने अंदर बुलाता है तो उसके अंदर एक हवशी की आत्मा आ जाती है, जो कि इंसान और कुत्ते में भी फर्क नहीं समझती। 60 सैकड़ों के पूरा होते ही जॉश डैनियल से वो हाथ खींच लेता है और मोमबत्ती बुझाकर आत्मा आजाद कर दी जाती है। होश में आते ही डैनियल हैली को वीडियो डिलीट करने का कहता है, पर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तो डैनियल कमरे से बाहर चला जाता है और जैड के कुत्ते को भी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर मस्ती मस्ती में वो सभी उन आत्माओं से खिलवाड़ करने लग जाते हैं। उन सब को इतना खुश देखकर रायली भी एक बार ट्राई करने का कहता है। जैड उसे मना करती है, पर वो जिद करता है तो जैड गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर रायली मिया को मनाने लग जाता है, तो मिया बस कुछ देर के लिए करने के लिए मान जाती है।
जब रायली अपने अंदर आत्मा को बुलाता है तो जेम्स उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। उसके अंदर जो आत्मा आती है वो मिया की मरी हुई माए नम की होती है। वो माया से बात करने लग जाती है, पर तभी समय पूरा हो जाता है और आत्मा शरीर से बाहर नहीं जाती। तो आत्मा रायली का सर पटकने और आंखों को नोचने लग जाती है। सभी लोग रायली को रोकने और उसके हाथ से हाथ निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर वो आत्मा बहुत ताकतवर होती है और रायली का सर टेबल पर मारने लग जाती है। तभी वहां जैड आ जाती है और अपना हाथ उस टेबल पर रख देती है। जॉश वो हाथ रायली से छीन लेता है और रायली बेहोश हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं और मिया भी अफसोस करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आकर पूछताछ करने लग जाती है। जैड अपनी मां को फोन करके हॉस्पिटल आने का कहती है। मिया को उसके डैड अपने घर ले जाते हैं और रायली को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मिया दोबारा हॉस्पिटल जाकर रायली को देखने आती है, पर वहां जैड की मां गुस्से में उसे वहां से चले जाने का कहती है। मिया को हॉस्पिटल में अपनी मां की आत्मा दिखाई देती है। वो उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है। वहां एक बाथरूम से उसे अपनी मां की चीखें सुनाई देने लग जाती है, पर जब दरवाजा खोलकर देखती है तो अंदर कोई नहीं होता, जिससे कि मिया की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे इस हालत में देख डैनियल उसे घर छोड़ने जाता है। वहां वो मिया को बताता है कि पुलिस ने उसके डैड को कुछ नहीं बताया, पर अगर वो इस समय घर जाएगा तो उसके डैड को जरूर शक हो जाएगा। तो मिया डैनियल को अपने घर ले जाती है और उसे वहीं रात गुजारने का कहती है। रात को मिया को डैनियल के साथ सोते हुए उसका ही सपना आता है, पर तभी वो अपने पिता को उसकी मां की लाश के साथ देखती है। इससे मिया की नींद खुल जाती है तो उसे अपने कमरे में एक और आत्मा दिखाई देती है। वो डैनियल के पास जाकर उसका पैर चाटने लग जाती है, तो मिया डैनियल को उठाने की कोशिश करती है, पर जब डैनियल जागता है तो मिया खुद ही डैनियल का पैर चाट रही होती है। मिया उसे समझाने की कोशिश भी करती है, पर डैनियल गलत समझ जाता है और वहां से चला जाता है। तंग आकर मिया खुद ही मोमबत्ती जलाकर अपने बैग से वही हाथ निकालती है और अपनी मां की आत्मा को बुलाती है। वो मिया को कहती है कि रायली तकलीफ में है और उसे उसकी मदद करनी होगी। फिर हम रायली को देखते हैं जिसे कि उसकी मां नहला रही होती है, पर उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो जैड उसे नहलाने लग जाती है। पर तभी रायली के अंदर का शैतान जाग जाता है और रायली का सर दीवार से मारने लग जाता है। जैड की चीखें सुनकर उसकी मां आ जाती है और रायली को संभालती है। हम सभी दोस्तों को एक साथ देखते हैं। वहां हमें पता चलता है कि रायली के दोस्त जेम्स ने जो वीडियो बनाया था उससे साबित हो गया है कि रायली ने खुद को चोट पहुंचाई है और वो सभी बच गए हैं। वहां जॉश उन्हें बताता है कि जिस आदमी से उसने वो हाथ लिया था वो तो मर चुका है, पर उसका भाई अभी भी जिंदा है। जॉश सबको उसके पास लेकर जाता है, पर वो आदमी उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जॉश पहले उसके भाई के साथ भी ये काम किया करता था और इसीलिए उसके भाई की भी जान गई थी। वो अपनी बस में चढ़ जाता है तो मिया भी उसके पीछे जाती है। वो उस आदमी को सारी बात बताती है तो आदमी कहता है कि आत्मा को बच्चे के शरीर से जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो वो उसे मार देगी। इससे जैड दुखी हो जाती है और उतरकर चली जाती है। जैड मिया पर भी भड़क जाती है कि उसे ने आत्मा को ज्यादा देर अंदर रहने दिया। तो मिया सबसे पूछती है कि क्या उन्होंने हाथ छीनकर कैंडल बुझाई थी, पर किसी को कुछ याद नहीं होता। तो वो दोबारा रायली के साथ वो करने का कहती है और इस बार सब सही करने का भी। पर जब वो हॉस्पिटल में जाकर रायली पर ये ट्राई करते हैं तो कुछ नहीं होता। फिर मिया खुद ही किसी आत्मा को बुलाती है तो एक बच्ची की आत्मा आती है। वो आत्मा मिया को रायली की असली रूह दिखाती है, जिसे बहुत सारी आत्माएं दर्द दे रही थी। ये देखकर मिया टूट जाती है। नाकाम होकर जब वो अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं। वो मिया उसकी माँ का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं और मिया के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर मिया अपने कमरे में जाती है। वहां वो अपनी माँ से बात करती है, जो कि उसे कहती है कि वो उसके डैड नहीं है, बल्कि कोई आत्मा उसका रूप लेकर मिया को मारने आई है। तभी मिया के डैड दरवाजा पीटते हुए खोलने का कहने लग जाते हैं, पर असल में वो सोफे पर बैठे होते हैं। माँ मिया को बताती है कि रायली को तकलीफ से छुटकारा देने के लिए उसे मारना होगा और रायली की आत्मा का उसकी माँ अच्छा ध्यान रखेगी।
तभी मियाँ के डैड शैतानी रूप में अंदर आते हैं और मियाँ पर हमला कर देते हैं। मियाँ की आवाजें सुनकर उसके डैड सोफे से उठकर दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और मियाँ की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर मियाँ उनके गले पर कैंची वार कर देती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां से ही वो जैड को फोन करके राइली को बचाने के लिए अपने घर बुलाती है और खुद राइली के पास जाती है। वहां जैड की माँ जब मियाँ को देखती है तो उस दिन उसे बुरा बोलने के लिए माफी मांगती है। मियाँ उनसे अकेले में राइली से कुछ बात करने के लिए समय मांगती है तो माँ बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मियाँ राइली को मारने के लिए कैंची साथ लाई है और राइली के शरीर में जो आत्मा होती है वो भी उसे भड़काने लग जाती है। तभी जैड मियाँ के घर पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो जख्मी हालत में मियाँ के डैड को देखती है। वो अपनी माँ को कॉल करके एक एम्बुलेंस भिजवाने और मियाँ को राइली से दूर रखने का कहती है। माँ जब राइली को देखने जाती है तो राइली और मियाँ दोनों वहां नहीं होते। जब जैड हॉस्पिटल में आ रही होती है तो मियाँ को देखती है, जो कि राइली को चलते रोड पर फेंकने के लिए ले जा रही होती है। जैड उसे रुकने का कहती रहती है, पर मियाँ अपनी माँ की बातों में आकर आगे बढ़ती रहती है। आखिरी वक्त में हम मियाँ का एक्सीडेंट होता देखते हैं और जैड राइली को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद मियाँ उठती है और सीधा हॉस्पिटल जाती है, पर वहां उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि भूतों के फैलाए जाल में फंसकर वो खुद भी एक भूत बन जाती है। अब मियाँ खुद भी उस हाथ के जरिए खुद के लिए शिकार ढूंढ रही है।